और मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करूँगा कि आज भी हमारे यहाँ कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत सारे ख़तीब लोग मौजूद हैं। ये नहीं कि किसी एक जमात के हैं, हर जमात के अंदर ऐसे गैर शऊर खुतब मौजूद हैं। हम तो ये नहीं कहेंगे कि उनको पेट का मसला हो, हमने हुस्न ज़न ही रखना चाहिए, लेकिन अपना वक्त और कौम का वक्त ज़ाया करने के लिए कौम के दिमागों के अंदर ऐसे मशकूक वाक़यात डाले जाते हैं कि कौम ट्रैक से उतर जाते हैं। एक वाक़या जो हमारे खुतबा और मुकर्रिरीन अमूमन कौम के सामने उनको भड़काने के लिए, उनको जज्बाती करने के लिए बयान करते हैं, वो है हज़रत रासुत ताबईन हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह और इस एक उम्मत की बड़ी अजीम माँ हज़रत राबिया बसरी अलैहिर रिज़वान या अलैहिर रहम। इन दोनों के बारे में एक वाक़या बताया जाता है कि हसन बसरी रहिमहुल्लाह ने एक मरतबा राबिया बसरी से मिलकर उसको निकाह का पैगाम दिया। हालांकि ये बात तो फ़िक़ह की किताबों में पहले लिखी गई है कि बराह रास्त आम लोगों के लिए किसी औरत को निकाह का पैगाम देना मकरूह है, नाजायज़ अमल है। निकाह हो जाए उसके बाद वो अलग मामला है, लेकिन ये तरीका इख्तियार करना बिल्कुल नाजायज़ है। और अहलुल्लाह तो मामूली उन गलतियों से भी बचा करते हैं जो लोगों की नज़र में गुनाह होते ही नहीं। पहली बात तो यही बात गलत है कि हसन बसरी अलैहिर्रहमा ने रास्ता चलकर राबिया बसरी को निकाह का पैगाम दिया हो, क्योंकि जो बात झूठ होती है वो अव्वल से आखिर तक झूठ होती है, लेकिन उसके झूठ और उसकी खयानत को परखने के लिए साहिब बसीरत होना ज़रूरी है। और झूठे वाक़यात बयान करने वाले वो तो पहले से बसीरत से महरूम होते हैं। अब जो कौम में जो अहले बसीरत होते हैं, अहले राय होते हैं, उनको भी अपने साथ ले जाने के लिए वो उनके सामने इस किस्म के झूठे वाक़यात बयान करते हैं कि हसन बसरी रहिमहुल्लाह ने राबिया बसरी को निकाह का पैगाम दिया। तो बकौल इन खुतबा के राबिया बसरी ने कहा, मैं तो आपके साथ निकाह करूँगी, पहले मुझे आपने 4 सवालात के जवाब देने। हसन बसरी अलैहिर्रहम ने फरमाया, आप सवाल कीजिए। पहला सवाल जो राबिया ने कहा वो ये कि मैं पुल्ले सिरात से गुज़र जाऊँगी या नहीं, क्या मैं पुल्ले सिरात से गुज़र सकती हूँ, यानी पुल्ले सिरात को मैं पार कर सकती हूँ। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि कल क़यामत के दिन नामे आमाल मुझे दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा, बाएं हाथ से पकड़ा जाएगा। और तीसरा सवाल, कल क़यामत के दिन मेरा चेहरा सफ़ेद होगा या मेरा चेहरा अल-अयाज़ु बिल्लाह सियाह होगा। चौथा सवाल कि मैं अहले जन्नत में से हो सकती हूँ या अहले जहन्नम में होंगी। ये 4 सवालात जब पूछे गए, बात तो पहले से ही झूठी है, अब सवालात भी झूठे हैं। तो हसन बसरी रहिमहुल्लाह इतना बड़ा ताबई होने के बावजूद, आलिम होने के बावजूद, उन्होंने कहा कि मुझे इन सवालात के जवाबात नहीं हैं। राबिया ने फरमाया, जब आपके पास इन सवालात के जवाबात नहीं हैं, फिर मुझे दीन का काम करने दो, मुझे जन्नत कमाने दो, मुझे आपसे निकाह नहीं करनी। तो लोगों के सामने जब ये वाक़या सुनाया जाता है, उसमें मेरिट डालकर, मसाला डालकर, रंग और भंग डालकर जो कौम को जज्बाती बनाया जाता है, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन अगर इसके पस मंज़र में हम जाए, हज़रत हसन बसरी अलैहिर्रहम की विलादत किस सन में होती है और अम्मा राबिया बसरी अलैहिर्रहम उनकी विलादत कब होती है, इन दोनों की वफ़ात कब होती है। जिन लोगों ने अफराद पर और रिजाल पर उनकी सवानी ज़िंदगी को लिखा है, उन किताबों को अस्मा और रिजाल के नाम से जाना जाता है, कुतुब रिजाल। जैसे उसमें एक मशहूर किताब है इलामुन नुबला है, और इसी तरीके से तारीख़ इस्लाम इमाम ज़ाहबी रहिमहुल्लाह की ये किताबें हैं। हज़रत हसन बसरी के बारे में मौजूद है कि उनकी विलादत 21 हिजरी में होती है, 21 हिजरी में, और उनकी वफ़ात होती है 110 हिजरी में। और राबिया के बारे में बताया जाता है कि उसका इंतकाल होता है 180 हिजरी में, और ये बात भी लिखी है कि उसकी उम्र जो है वो 80 साल थी। इसका मतलब 100 हिजरी 110 हिजरी के अंदर
100 साल 80 साल की उम्र में हम पीछे जाएंगे तो 100 हिजरी के अंदर उनकी विलादत होती है हज़रत राबिया की, तभी जाके बाद में 80 साल बनते 180 साल। तो अगर उनकी विलादत 100 हिजरी में होती है और वफ़ात 180 में, हसन बसरी की वफ़ात होती है 110 हिजरी में, तो पता चला हज़रत राबिया बसरी का हसन बसरी की वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र जो होगी 10 साल में। ये बात कैसे दिमाग में बैठती है कि हज़रत हसन बसरी वो तो 110 साल का हो और या वो 100 साल का हो, 100 साल की उम्र में वो 10 साल बच्ची से ये कहे कि मैंने आपसे निकाह करना है, और फिर वो 10 साल बच्ची वहाँ से पलट के ये 4 सवालात करती हो। आहले अक्ल, आहले फ़हम, जिनको शऊर हो, जिनको संजीदगी और मतानत से कुछ हासिल हो चुका हो, वो तो इस वाक़े पर गौर कर सकते हैं कि ये सर से लेकर पाँव तक झूठ ही झूठ है। लेकिन चूंकि इन खुतबा को किताबों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, अब लोगों को जज्बाती बनाने के लिए इस तरीके से झूठे वाक़यात, जी ये तो फ़लाँ किताब में, फ़लाँ किताब में, फ़लाँ किताब, कोई किताब हमारे हुज्जत नहीं, बल्कि जो भी किताब हो उस किताब को कुरान और सुन्नत पे पेश करे, सहाबा पे पेश करे, मुस्तनद किताबों पे पेश करें। अगर वो किताब उन मुस्तनद किताबों से उनकी उस किताब की तायद होती है, अच्छी बात है। अगर तायद नहीं होती है उसको हम छोड़ सकते हैं, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन झूठ का सहारा लेकर हम सच को साबित करने की कोशिश करेंगे, ये खुद एक बदतरीन गुनाह है। लिहाजा इन जैसे झूठे वाक़यात से इज्तनाब करना खुतबा की बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, और साथ में उससे बढ़कर जो है कौम की बड़ी जिम्मेदारी है।